स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। संभल में बुलडोजर एक्शन पर सपा सांसद बोले, मुस्लिम मोहल्ले में खौफ पैदा करने के लिए चलाया गया बुलडोजर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम हो, कांग्रेस नेता की मांग पर महागठबंधन में महाभारत, आरजेडी ने दिया जवाब। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने लिया बड़ा निर्णय। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिहार में नहीं चलेगा महाराष्ट्र वाला जादू, जेडीयू ने ठोका बड़े भाई का दावा, बीजेपी का भी स्टैंड साफ। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन नहीं, अकेले ही चुनाव लड़ेगी आप, केजरीवाल का ऐलान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में अब ऑपरेशन लोटस की तैयारी में भाजपा, शरद पवार की पार्टी के वजूद पर होगा संकट। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके गठबंधन को 230 सीटों पर जीत मिली है। अकेले भाजपा ने ही 148 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 पर जीत हासिल की है। अब भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए हैं और पहली बार इतनी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में है। इसी बीच खबर है कि शरद पवार की पार्टी के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और वो पाला बदल सकते हैं। इन सांसदों का कहना है कि प्रदेश की सत्ता पर भाजपा काबिज है और केंद्र में भी उसकी सरकार है। ऐसे में भाजपा के साथ जाने से क्षेत्र का विकास करना आसान होगा। भाजपा नेता प्रवीण डारेक ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के कई सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं, खासतौर पर शरद पवार के सांसद हमारे संपर्क में हैं। इसके अलावा महागठबंधन के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं और उनका कहना है कि विकास ही पहली प्राथमिकता है। इसी तरह कई सांसदों का कहना है कि कार्यकर्ताओं की ओर से दबाव है कि भाजपा के साथ चले जाएं ताकि क्षेत्र का विकास किया जा सके। प्रवीण डरेकर ने कहा है कि सत्ता के बिना उचित विकास संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार तेजी से विकास करेगी। वहीं एनसीपी की नेता विगा चौहान ने भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि वो लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अनैतिक ढंग से सत्ता हथियाने में जुटी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो विधायकों को अगवा करके गुवाहाटी ले जाते हैं और ईवीएम तक से छेड़छाड़ की जाती है। उन्होंने कहा है कि भले ही महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार मजबूत है, लेकिन केंद्र के पास नंबर कम है। शायद इसलिए भाजपा सांसदों को तोड़ना चाहती है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को करारा झटका लगा था। ऐसे में एनसीपी से कुछ सांसदों के आने से उसका कुनब मजबूत हो सकता है, लेकिन इससे शरद पवार की पार्टी के वजूद पर भी संकट होगा, क्योंकि उसके महज 10 विधायक ही जीते हैं। चलिए अगली खबर। संभल में बुलडोजर एक्शन पर सपा सांसद बोले, मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए चलाया गया बुलडोजर। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संभल में बिजली विभाग और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने बुधवार को अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई के बहाने मकानों को तोड़ दिया, दुकानों को तोड़ दिया। बता दें बीते 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद उन्हीं इलाकों में ये कार्रवाई हुई है। संभल के एसडीओ ने इस संबंध में जानकारी दी है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के लिए हुई है। वहीं इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान ने बड़ा आरोप लगाया। बता दें सपा सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा, संभल से एक तलख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेल में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांसद ने कहा कि उन्हें जिस्मानी और जहनी अजियत दी जा रही है। इस जुल्म का शिकार सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें और यहाँ के बच्चे भी हैं। बता दें जिसकी वजह से पूरे खानदान बेबस और खौफजदा हैं। ये जुल्म एक हौलनाक तस्वीर पेश करता है। मासूम लोगों के कसूरवार ठहराया जा रहा है और उन्हें सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जबकि उनके इंसाफ की मांग के नजरअंदाज किया जा रहा है। आज का संभल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म की वजह मिसाल है। मैं लगातार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। जालिम को सजा मिले और मजलूम लोगों को इंसाफ मिले। चलिए